जी तो भाई सीन कुछ ऐसे है कि रात को कल हम एस्टिमेट लेके गए थे लेकिन टाइम ओवर हो गया था। 4 बज गए थे इसलिए हमारा काम हुआ नहीं। अभी जा रहे हैं, सुबह का टाइम है, ऑलमोस्ट 11:45 हो रहा है। 11:45 हो चुके हैं। अब जाते हैं, इनके पास गाड़ी खड़ी करते क्योंकि इन्होंने बोला था आप सुबह दोगे तो आपको शाम तक गाड़ी रिटर्न मिलेगी। जी तो आगे भाई के पास वो लेने जा रहे हैं। अब सीन ये है कि भाई ये सा जो है ये 5,000 रुपये में इन्होंने बोला था कि ये बना के दूंगा, बस जो ड्राइवर की वजह से लगा। और ये भी थोड़ा सा कवर कर दूंगा, हल्का डेंट निकाल के ये कलर कर दूंगा, इतना सा पैच। और बाकी ये पूरा हिस्सा मैंने इनको बोला भाई आप ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेके फेंडर तक जो बना रहे हो, 8,000 का एस्टिमेट दिया ना, इस पर मुझे अगर आप डिग्गी भी कर देते हो, जो कि ये रहा, ये अंदर हुआ हुआ है, ये भी अगर डेंट निकाल के दे रहे हो तो बेशक आप 8,000 रुपये ले लो, मुझे ये भी करके दो, पूरी गाड़ी का एक साइड का सेट करके दो सेटअप। ये हो गया ओके काम, ज़बरदस्त बेहतरीन हो गया बॉस। ये चेक करो, काम यहाँ तक पहुँचा है कि सारा कुटिंग शुटिंग लग चुका है, कवर शवर हो रहा है। काम की कुछ अभी ये सूरत हाल है यार, ये तो मतलब बगैर उसके कलर ऐसा साफ हो गया है, लग ही नहीं रहा वही चीज़ है यार, कितना फ़र्क आ जाता है। ये तो हमारा प्रोसेस पूरा हो गया। अब जो दूसरा प्रोसेस शुरू हो रहा है वो हो रहा है ये लापी, ये जो आपको दिख रहा है मैरून कलर वाला, अब ये लगेगा इसके ऊपर। इतना तो मेकअप मेरे ख्याल में लड़कियां भी नहीं करती जितना ये गाड़ी कर रही है, देख रहे हो। यहाँ सीन चेक करो, अब वो चेक करो, वो जो नहीं ब्लोशन होता है, क्या होता है वो जो पिंक पिंक शेड आता है जिससे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी का वो शेड दिया जा रहा है। एक तरफ हमारी ये मेहरान और एक तरफ ये मेहरान, चेक करो यार। ये मेरे ख्याल में मॉडल भी कोई पुराना है, कोई 90s का मॉडल है और ये 15 का मॉडल है। मैं यकीन करो चाहूँ इससे ज़्यादा बेहतर इसको बना सकता हूँ, लेकिन क्या करे साहिब, कमर्शियल चलती है, नहीं रह सकती, रह भी जाती है, लेकिन गाड़ी चेंज करनी है। मेरा पूरा माइंड था ये सब चीज़ें साइड करवाता, बिल्कुल रेडी करवाता, ये सारा डेंट पैंट सैंड सब करवाता, उसके बाद इसको करता रैप, इसके अंदर डालता एग्जॉस्ट कट ऑफ, मतलब फुल बेहतरीन शश का सीन ऑन। जब इतना गया मैं आगे भी करता, लेकिन सीन साला ये आ गया कि इस पर कम्फर्ट की राइड ही नहीं आती। जब नहीं आती, इतना खर्चा करो, बाद में भी बेचनी है, तो अभी इसको बनवा के निकालने की करते हैं। उसके बाद निकालेंगे, उठाएंगे कल्टस, कल्टस उठा लेंगे ना, कल्टस के अंदर भी डालेंगे हम ये सारा सिस्टम ऑन, और उसके अंदर करेंगे सारी मॉडिफिकेशन। अल्लाह पाक ने और दे दिया, फिर अपग्रेड करेंगे इंशाल्लाह। आगे बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स है, अब देखे होता क्या है। अब ये गाड़ी है और ये गाड़ी है, ये 90s का मॉडल है और ये 15 मॉडल है। खैर बनने को ये भी बन जाएगी, अगर ये रखी तो इंशाल्लाह इसी को रेडी करेंगे। वो जो लाइट्स हमने देखी ना, वो देखिए वो ये लगी हुई है, इस तरह का कुछ लुक देगी लगने के बाद, लेकिन पता चल रहा है ये ओरिजिनल नहीं है। क्या बोलते हैं, ये वाली लाइट डालनी चाहिए इसके अंदर। तो भाई एटीएम मिल के नहीं दे रहा, अल्फला पीछे है लेकिन एटीएम नहीं आ रहा। एटीएम किधर है, मीज़ान का एटीएम किधर है? चलो वॉक हो जाएगी इसी बहाने। तो गया मीज़ान बैंक, लेकिन रश लगा हुआ है, अब देखो कितनी देर में नंबर। अच्छा भाई आ जाओ, भाई सामने से आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, बहुत लेट हो गया है, आ जाओ, अबे आ जाओ। आ गया ओए होए होए, खराड़ी खराड़ी 5-5 किलोमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। ये तो भाई वो स्विफ्ट खड़ी है, वहीं हमारी गाड़ी है, चलता है, बस पहुंच गए। ये क्या, उन्होंने कलर ही चेंज कर दिया? अरे ये तो वही वाली है जो भी बनी थी, लेकिन अपनी गाड़ी किधर गई भाई? भाई इसी जगह पे की है भाई काम, ये चेक करो भाई, पेंट शेंट पड़ा हुआ है भाई, ये कहाँ चली गई भाई? आगे एक गाड़ी दिख रही है, शायद वो हो सकती है, चलते हैं भाई। हाँ ये अपनी गाड़ी है, लेकिन ये मेरी गाड़ी के साथ हुआ गया, ये ढक्कन ही गायब हो गया। अबे ढक्कन किधर गया? खैर मुझे भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये ढक्कन निकाल के लेके जाते हैं और इसके कलर से मैच करके दूसरा कलर लेके आते हैं। तो अभी चल रहा है सेटअप, सारा ऑन है, टेपिंग शेपिंग कर रहे हैं, फिर अब पूरा कलर वाला प्रोसेस ऑन करेंगे, बस ये फाइनल है। जी तो भाई पेपर शेपर लग चुका है, कवर शवर लग चुका है, ये सारे शीशे ढक दिए, टायरों के ऊपर कोई कवर डाके ढका है, बाकी ये
इंडिकेटर्स वगैरह और ये जो लॉक्स वगैरह है, नीचे की साइड की पट्टी, ये सारी चीज़ें ढक दी है। अब जस्ट लास्ट प्रोग्रेस रह गया है, वो ये कि अब सिर्फ इसके ऊपर शावर चल रहा है, जो कि वो भी रेडी किया जा रहा है। अब देखो कितनी देर में रेडी होता है। ये चेक करो भाई, ये ऊपर जो है ना, ये इसका अपना ओरिजिनल कलर है, और जो नीचे है ना, ये शावर किया हुआ कलर है। यहाँ से दिख रहा है आपको डिफरेंस आ रहा है। अब इसके ऊपर कोटिंग होगी, शायद हो सकता है एक फिर से अपनी जगह पे आ जाए, लेकिन गाड़ी फिनिश चेक करो, पूरी एक लेवल पे आ गई, जो कि टेढ़ी मेढ़ी डेंट पेंट सारा हिसाब किताब क्लियर। ये जो मेन मेजर हमारा था ना हिसाब किताब, वो भी क्लियर हो गया। और कितने राउंड होंगे अभी, तो फिर एक और बार तैयारी की जा रही है राउंड बनाने की। 3 राउंड तो हो गए, उससे पहले पता नहीं 2 बार कुछ और किया। मेरे ख्याल में अभी तक सिर्फ कलर ही कर रहा है, 2-3 बार जिन्होंने करी ना कोटिंग। अब जो वापसी आएंगे वो जो करेंगे, वो उसके बाद इसका जो होगा क्लास शाइन मारने वाला। ये दरवाज़ा खोला गया है, मेरे ख्याल में जो अंदर की साइड से डैमेज था ना, वहाँ की साइड वापसी कलर होगा, क्योंकि वो साइड कोटिंग भरा हुआ था। ये अच्छा है, भाई को याद आ गया तो लगे हाथ वो काम भी हो रहा है। ये वाला हिस्सा जी, तो बॉयज फाइनली लास्ट रह गया हिसाब किताब, जिसे कहते हैं लेटर लेटर या लेटर पता नहीं क्या। अब ये आखिरी रह गई ये कोट, वो लगेगी और फिर हमारा हिसाब किताब फाइनल। टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, वो भाई साहब 8:30 बज चुके हैं, अभी तक काम चल रहा है हमारा। देखते हैं अब कितनी देर में और फारिग होता है। जी, तो वॉइस फाइनल लुक इज़ हेयर। अनबॉक्सिंग की जा रही है, पेपर शेपर उतारा जा रहा है, खुद चेक करें। अभी नाइट टाइम है, तो अभी फ़िलहाल जैसा रिजल्ट आ रहा है यही है। अभी आ गई वन साइड, अब आपको दिखाता हूँ मैं अपनी दूसरी साइड। वहाँ लाइट नहीं है, पता नहीं वो साइड कैसी दिखे। हाँ, वो लाइट है ही नहीं, लेकिन आपको मैंने ये वीडियो नाइट उस पर बनाई है, तो हो सकता है क्लियर दिख रही हो। अब यहाँ का ना जस्टिस थोड़ा सा हिस्सा रह गया, अगर ये भी हम करवा लेते तो गाड़ी हो जाती फुल पप्पू शप्पू। बम्पर रह गए हैं, डिग्गी रह गई है, बोनट रह गया है और छत रह गई है। अब इसके लिए मुझे अलग से आना पड़ेगा। अगर मैंने गाड़ी रखी तो इंशाल्लाह ये भी प्रॉपर तरीके से रेडी करवाऊँगा।
अच्छा, अब आप लोगों को वाज़ेह फ़र्क दिखाता हूँ। ये तो कलर उतरा हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये नहीं नहीं निशान है, कलर तो ये उतरा हुआ है। अब ये देखो इसका शाइन, ये लाइट पड़ रही है, अब यही शाइन इधर आ रहा है, ये देखो, ये इस पे आ गया, देखो ये लाइट पड़ रही है, कितना फ़र्क आ गया। अच्छा जी, ऑलमोस्ट रेडी तो हो गई है, लेकिन एक मसला है कि इसके ऊपर हम टॉप कवर नहीं ढक सकते। और एक चीज़ ये गलती से यार, लॉक खोलते हुए ना मेरा अंगूठा लग गया, कलर आ गया, ये काम ख़राब हो गया। और दूसरी बात, इसके ऊपर मिट्टी लगी ना तो कलर के साथ मर्ज हो जाएगी, यानी अब इसको टॉप कवर भी नहीं डालना और इस पर मिट्टी भी नहीं आने देनी। अभी कल गाड़ी सर्विस कराई हुई है, देखो सुबह ये हाल था गाड़ी का, सुबह के आपका रात का भी यही हो गया, खड़े खड़े कहीं भी यहाँ भी खड़ी रही है, यानी यही चीज़ अब सेम होने वाली नीचे। तो अब इसका कोई हल करना पड़ेगा, कोई कवर ऐसा लें कि वहाँ से कवर करके इधर टच ना होते हुए इसको आगे की तरफ कर दूँ ना, कहीं किसी जगह पे बांध दूँ जहाँ गाड़ी खड़ी होती है, तो क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज़ की भी एहतियात करनी है हमें। अच्छा, कलम का भी कुछ कर रहे हैं, डिक्की का, मैंने इनको यही कहा, मैंने यार डिक्की का करके दे रहे हैं। इसके निशान का कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं मेरा दिमाग में अब यही घूमता रहेगा, इस पर ये कलम नहीं हो सकती? आप करके देखें, आपको ज़्यादा आइडिया है। हल्का सा ब्लैक हट जाए, ब्लैक जो आ रहा है ना निशान। ओके, हो गया, ओके ओके। अब इसको कपड़ा मारेंगे, हो जाएगा सेट। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर रहा, सुबह में सेट कर देंगे। मिट्टी तो छोड़ो, ये देखो कहीं गलती से कबूतर की बीट आके गिर गई इस कलर पे और मर्ज हो गई, तो तब क्या करूँगा? इसलिए मुझे इसकी सेफ्टी यही करनी है, कपड़ा ढकना पड़ेगा, जिसके किस मसले में फंस गया। अभी जैसे ही गाड़ी ड्राइव करने के लिए वहाँ से यहाँ आने के लिए खोला, फिर से वही गलती होने वाली थी, ज़ोर से प्रेस कर दिया। बाकी ये निशान भी बेहतर हो गया, शुक्र है, कलम से देख रहे हो ब्लैक पर हट गया, बाकी हल्का सा है वो, तो फिर इतना इशू नहीं करेगा। अब इसको यूँ वाले खोलना पड़ेगा, इससे मेरा दरवाज़ा भी खुला रखा है। बाकी बैक लाइट्स का रिजल्ट चेक करें जो हमने रेडी करी, ये पार्किंग लाइट्स ऑन है, बेहतरीन काम हो गया। यार एक चीज़ जो मैंने नोट की ना, वो ये देखो, यहाँ से देखने पे देख रहे हो ये टेंट दिख रहा है हाशिम भाई? यार ये डेंट ही लग रहा है ना ये दो, यहाँ से देख, इधर से देखे दो तीन डेंट दिख रहा है। अच्छा, ऐसे ही रहेगा? ये बस खाने वाला काम है, मुझे लग रहा है। ये कीरा तीन है, एक दो और तीन, ये तीन निशान जो दिख रहे हैं बस खाली, बाकी तो क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है जी। तो बस अब व्लॉग को ये एंड करते हैं, टाइम जो ऑलमोस्ट हो चुका है 10:34, 10:30, यानी, और सुबह 11:45 के, यानी ऑलमोस्ट 11:30 11:45 के दरमियान हम आए थे, और 11 घंटे होने वाले हैं। अच्छा, मैं फ़ारिग तो खैर है आधे 1 घंटे पहले ही हो गया था, 9 साढ़े 9 बजे शायद हो गया था, लेकिन मैंने थोड़ा टाइम वेट किया क्योंकि कलर सूख जाए उसके बाद निकलूँगा। कलर थोड़ा हाथ लगा के चेक किया, बेहतर है कोई निशान वगैरह नहीं आ रहा कोई वो, क्योंकि देखिए मैं खड़ी करूँगा एरिया के अंदर, वहाँ पे बच्चे आए, कोई टेक लगा के खड़ा हो, तो उन्होंने बोला ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है, 2 घंटे कम से कम आपने इसका वेट करना है। यानी मैं फ़ारिग हुआ 9:30 बजे, कलर मेरे ख्याल में 9 बजे 8:30 9 के दरमियान हो चुका था। उसके बाद मैंने फिर 1 घंटा और मज़ीद यहाँ गुजारा, क्योंकि मार्केट तो खैर बंद हो चुकी है, लेकिन ये चाचू बैठे हैं कल्टस वाले, इनसे सारा हाल हल लिया कि गाड़ी कैसी है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, काम के वाले से AC वगैरह हर चीज़ मैंने इनसे इन्फॉर्मेशन ली। टाइम इतना निकल गया कि ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। तो अब इस व्लॉग को ये एंड करते हैं। अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि मेरा गाड़ी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, इन्होंने जो काम किया है वो काम सही किया है, काम सही नहीं किया है, क्या है, किस तरह रहा। खर्चे की बात की जाए, सबसे मेन चीज़ हमारा खर्चा था। चलते हुए बात इसलिए नहीं कर रहा, डिस्टर्ब हो जाता है मामला, गेयर लगाओ ये वो, गाड़ी भी बहुत ठंडी है, तो मैंने बोला थोड़ी देर इसको स्टार्ट ही रखता है। तो इसका कांटा देख रहे हो, थोड़ा कांटा उड़ जाए, अपनी ओरिजिनल जगह पे ही है। तो खर्चे की बात की जाए, 8,000 रुपये मेरे लगे। अगर आप ये वैसे ही काम करवाने आते हैं तो 15 से 20 हज़ार का माइंड आप रखें, क्योंकि 5,000 रुपये डेंटल लेता है और 15 आपके कलर वाले लेता है। अब 15 से 20 हज़ार के अंदर आप अपने एरिया में भी करवा सकते हैं, कहीं से भी करवा सकते हैं। ये अभी नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा, मैंने इनसे बात की कि भाई मुझे अब यही चीज़ उस साइड पे करके दो, तो उन्होंने मुझे जो एस्टिमेट दिया ना वो बहुत ऊपर का दिया। वो क्या ऊपर का दिया, उन्होंने कहा कि भाई नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो मैं आपसे आपका वो वाली साइड, हालांकि ये मेजर थी, वो माइनर से डेंट्स है जो मैंने आपको दिखा चुका हूँ, उसके अंदर इन्होंने मुझे एस्टिमेट जो दिया है ना, बोला 20,000 रुपये आपसे लूँगा, सेट करके दूँगा। आगे के बॉनेट का जो हिसाब किताब 6,000 रुपये, छत जो है वो तकरीबन 10,000 रुपये, छत पे सिर्फ कलर होगी, छिलाई होगी सारी, और फिर दोबारा नए सिरे से कलर होगा कुटिन लग के। और डिक्की का जो बैग का है उसका तकरीबन उन्होंने एस्टिमेट मुझे दिया 6,000 रुपये, 6 6 12 12 ये होगा, और 10,000 रुपये छत के,
12 और 10 22 और तकरीबन 20,000 इसके, यानी 40-42 हज़ार रुपये और मज़ीद अभी लगेंगे तो जाके मेरी गाड़ी ओके होगी। मैं देखूंगा, पहले काम समझ में आएगा मुझे कि इन्होंने जो काम किया है ये 8,000 रुपये में नहीं होगा। मैं आपको इसलिए अभी से बता रहा हूँ, मैं आपको ना नंबर दूंगा ना नाम बताऊँगा। मैं रिकमेंड भी तब करूँगा जब मैं पहले खुद मुतमईन हूँगा। मैं अभी फ़िलहाल मुतमईन, बस मेरा काम जो मेन था ना वो ओके हो गया। अब इनकी आपस में कोई दोस्ती आ रही थी क्या ट्रक ड्राइवर की और ये मकैनिक की, तो उसने उन्हीं पैसों में करके दिया और आखिर तक खैर बोलते रहे कि इतने में नहीं होता, इससे ऊपर ही होता है। मैंने जो बात आपने की, क्योंकि देखो 5,000 रुपये थे उस काम के, उन्होंने कहा आप 3,000 बढ़ा दो मैं आपको काम कर दूंगा। अब उनके लिए काम बढ़ गया, पैसे उन्होंने कम बोले और काम ज़्यादा हो गया, तो वो बार बार बोल रहे थे कि भाई पैसे कम है। तो खैर मेरा तो मसला नहीं था, मुझे तो पैसे सिर्फ देने भी नहीं थे, लेकिन जब मेरी 1-2 पीस टच होते हैं तो ये 2 पीस बुरे लगते हैं, तो फिर एक साथ से पूरी लाइन को मैंने कवर करवा लिया। सो बस इस व्लॉग के ये एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। काम आप कहीं से भी करवा सकते हैं, मैं काम के वाले से बोल रहा था, काम ये भी वही करेंगे, आपके एरिया में भी वही करेंगे। अब काम किस तरह का था क्या था, मैं इनको सुबह में आपको ये नेक्स्ट व्लॉग में शो कर दूँगा। उसमें हमें सही आइडिया हो जाएगा कि भाई किस लेवल का काम इनका था, काम इनसे और मज़ीद करवाना चाहिए नहीं चाहिए। ये छत, डिग्गी, बोनेट और मेरी एक साइड बाकी है, ये करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए। अगर जो गाड़ी रखी मैंने तो, नहीं तो ऐसे ही निकल गई तो कोशिश करूँगा इसको इसी कंडीशन में निकाल के दूसरी गाड़ी की तरफ जाए जो हमारी नेक्स्ट कार होगी इंशाल्लाह। वो आपके सामने अभी से कोई मैं हाइड नहीं कर रहा कि भाई कौन सी लोगे, कौन सी होनी चाहिए, क्या हो। मेरा माइंड अभी क्लियर, बिल्कुल कट क्लियर है। कल्टस पे जाएंगे, जितनी की गाड़ी है कि उसी बजट के अंदर या थोड़े पैसे की सेटिंग बना के EFI कल्टस लूँगा। तो ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, बस ब्लॉग को ये एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में अपने भाई को ढेर सारा याद रखें।